प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप कुशल मंगल होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। हम राजनीति विज्ञान विषय में +2 कक्षा में पाठ 7 का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं जन आंदोलनों का उदय। हमने इससे पहले चिपको आंदोलन, दलित पैंथर आंदोलन और भारतीय किसानों के आंदोलनों के बारे में आपको समझाया, पढ़ाया है। आज उसी कड़ी में एक अन्य जन आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे और वो आंदोलन है आंध्र प्रदेश राज्य में आरंभ हुआ ताड़ी विरोधी आंदोलन। प्यारे बच्चों, ताड़ी शराब को कहते हैं, देसी शराब, जो कि आंध्र प्रदेश में बहुतायत मात्रा में निकाली जाती थी, बेची जाती थी और इसके कारण आंध्र प्रदेश के समाज के अंदर बहुत सी बुराइयां आ गई थी। इन्हीं बुराइयों के खिलाफ जब उत्तर भारत में किसान अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में महिलाओं के द्वारा ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाने की तैयारी चल रही थी। और ताड़ी आंदोलन जो कि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में आरंभ हुआ, वो बाद में संपूर्ण आंध्र प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में और भारत में एक बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन का रूप धारण कर गया। शुरुआत ताड़ी आंदोलन से हुई, परंतु ये महिला आंदोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। महिलाओं को जागरूक करने, अपने मुद्दों को उठाने के लिए इतना प्रेरित किया कि राजनीति में इसे ताड़ी आंदोलन कम महिला आंदोलन का नाम दे दिया जाता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में शुरुआती दौर में 1990 में महिलाओं के लिए 1990 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया था। इस प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को शुरू करने से इस आंदोलन की शुरुआत शुरू हुई। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने बड़ी मात्रा में अपना पंजीकरण करवाया और जब पंजीकरण करवाया तो वो घर से निकलकर बाहर जाने लगी, चर्चाएं करने लगी, चर्चाओं में भाग लेने लगी। इन्होंने घर के पुरुषों द्वारा देसी शराब ताड़ी के पीने की शिकायतें आपस में करनी शुरू कर दी। गाँव में पुरुषों की शराब की गहरी लत हो चुकी थी। इससे उनका सामाजिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा था। इससे ठेकेदार भारी मात्रा में मुनाफा कमा रहे थे, परंतु गाँव की अर्थव्यवस्था इससे बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। शराबखोरी के कारण कर्जे बढ़ते जा रहे थे, पुरुष अपना कर्जा चुकाने में असफल हो रहे थे और इस कारण से पुरुषों को शराब की लत के कारण काम करने की भी आदत छूट गई थी। वो अब काम पर जाना उन्होंने छोड़ दिया था, घरों में शराब पीकर रहने लगी। महिलाओं को इससे दिक्कतें होने लगी, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ने लगे, उन्हें मारने पीटने लगे। जिस प्रकार आप अमूमन अपने घरों में देखते हैं कि आसपास आपके पड़ोस में या कहीं साइड में देखते होंगे कि जो शराबी होता है वो अपने बच्चों को किस तरह पीटता है, उनको धमकाता है, अपनी पत्नी को घर से तक निकाल देता है, घर का सामान बेच देता है। ये घटनाएं आंध्र प्रदेश में आम हो गई थी। नेल्लोर में महिलाओं ने ताड़ी के खिलाफ इकट्ठी होने, उन्हें शराब बनाने और बिक्री करने के खिलाफ दुकानों के सामने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। इसके बाद धीरे धीरे 5000 गाँवों में महिलाओं ने आंदोलन को एक व्यापक रूप देना शुरू कर दिया। शराब के प्रतिबंधित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करके जिला कलेक्टर को भेजा। इस कारण से आंध्र प्रदेश की इस नेल्लोर जिले में 17 बार शराब की बोली जो लगाई जाती थी, ठेके उठते बेटा हर साल, उसी तरह के ठेके के लिए 17 बार बोलियां लगी और उनको रद्द करना पड़ा। इन बोलियों के परिणाम स्वरूप वहां पर ये मुद्दा काफ़ी व्यापक फैल गया। नेल्लोर से ये मुद्दा पूरे आंध्र प्रदेश में फैल गया। ताड़ी आंदोलन के अब कार्यक्रम और प्रगति। ताड़ी आंदोलन धीरे धीरे इतना व्यापक हो गया, इतना प्रगति ले गया कि यह नेल्लोर जिले से निकलकर आंध्र प्रदेश में फैल गया। आंदोलन का प्रमुख नारा था ताड़ी की बिक्री बंद करो, परंतु यह एक नारा अनेक मुद्दों को लेकर आ गया। अब आंदोलन के अंदर महिलाएं इस क्षेत्र में अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को भी उठाने लगी। ताड़ी शराब से राज्य सरकार को काफ़ी लाभ होता था, आमदनी होती थी, इसलिए सरकार इसे बंद नहीं करना चाहती थी। स्थानीय महिलाओं ने इसे जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। महिलाएं ताड़ी के साथ साथ घरेलू हिंसा के मुद्दे को मंच पर बार बार उठाने लगी। घरेलू हिंसा के मुद्दे सार्वजनिक मुद्दे बन गए।
ताड़ी आंदोलन ने प्यारे बच्चों महिला आंदोलन का रूप कैसे लिया? इस तरह से धीरे धीरे जब महिलाएं घरों से निकलकर बाहर मंचों पर और सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन करने लगी, अपने विचार रखने लगी, तो ताड़ी आंदोलन एक महिला व्यापक आंदोलन बन गया। ताड़ी आंदोलन ने महिलाओं को अनेक मुद्दों जैसे घरेलू हिंसा के मुद्दे, दहेज के मुद्दे, सार्वजनिक स्थलों पर और कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन शोषण के मुद्दे उठाने आरंभ कर दिए। घरेलू हिंसा शराब पीकर होती थी, काम पर जाती थी तो वहाँ पर भी भेदभाव होता था, उनको समान वेतन नहीं मिलता था। अब मध्यम वर्गीय महिलाएं जो शहरों में होती थी वो जागरूकता अभियान चलाती थी, इससे पहले मुद्दों को उठाती थी, आंदोलन करती थी। अब ये मुद्दे गांव स्थानीय स्तर तक आने लगे। अब स्थानीय महिलाएं, गरीब पिछड़ी महिलाएं भी इन आंदोलनों में शामिल होने लगी। उन्होंने लैंगिक भेदभाव, अत्याचारों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए, दहेज प्रथा, बाल विवाह, लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे बना दिए। अब महिलाओं ने इन मुद्दों के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता अभियान, कानूनी लड़ाई, सामाजिक टकराव को अपना अस्मिता का मुद्दा बना लिया। प्यारे बच्चों, इसी दौरान 1990 में ये इतना व्यापक फैला कि अंत में सरकार को भी इसकी तरफ सोचना पड़ा और केंद्र सरकार ने 1992-93 में जो स्थानीय स्तर की त्रिस्तरीय व्यवस्था, जो स्थानीय स्तर की व्यवस्था थी, उसको कानूनी रूप दिया और अनुच्छेद और संवैधानिक संशोधन 73वां और 74वां करके पंचायतों, ग्राम पंचायतों और शहरों में स्थानीय निकायों के चुनावों को संवैधानिक दर्जा दे दिया। अब ग्राम पंचायतों के चुनाव होने लगे, महिलाओं को इसमें आरक्षण दिया गया। अब महिलाओं को 33% आरक्षण मिल गया है। कई राज्यों ने तो इसमें 50% तक का आरक्षण दे दिया है। अब महिलाओं ने इस आंदोलन की बदौलत अपने आप को विधानसभाओं में और संसद में भी बराबर का हक देने की मांग उठाई है। उन्होंने अनेक समान कार्यों के लिए समान वेतन की मांग उठाई है। उन्होंने महिला हिंसा, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसे मुद्दों को भी जोर शोर से उठाना शुरू कर रखा है। इस तरह से जो ताड़ी आंदोलन शुरू हुआ था वो बाद में केवल ताड़ी आंदोलन तक सीमित नहीं रहा, भारत में एक व्यापक आंदोलन बन गया। और ये व्यापक आंदोलन प्यारे बच्चों महिला उत्थान, महिला जागरूकता का आंदोलन बना। तो इस तरह से आपके अभ्यास के 2 प्रश्न हमने कवर किए। एक तो ताड़ी आंदोलन क्या था, क्यों शुरू हुआ। दूसरा इसी से जुड़ता हुआ एक प्रश्न अभ्यास का है कि किस तरह से ताड़ी आंदोलन महिला जागरूकता आंदोलन बन गया। तो आपने समझा कि किस तरह से ताड़ी आंदोलन ने महिलाओं के अंदर जागरूकता पैदा की, महिलाओं के अनेक मुद्दों को उठाया और महिलाएं अब घर से निकलकर सार्वजनिक स्थानों पर आकर आंदोलन करने लगी, अपनी हक की लड़ाई लड़ने लगी। आज भारत में महिलाओं को धीरे धीरे उनके अधिकार, समानता मिल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से भी आगे निकल रही हैं। आप देखते हो कक्षाओं के अंदर भी बेटियां ज़्यादा पढ़ती हैं, बेटे कम पढ़ते हैं। और इसी का परिणाम क्या हो रहा है, धीरे धीरे शिक्षा में बेटियां रोजगार ज़्यादा प्राप्त कर रही हैं, अवसर ज़्यादा प्राप्त कर रही हैं। और ये सब महिला जागरूकता और आंदोलनों का ही परिणाम है। आशा आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो इसको आप YouTube चैनल पर जाकर बार बार रिवीजन कर सकते हैं, अपना समझ सकते हैं। इसे लाइक व सब्सक्राइब भी आप अपने लिए कर सकते हैं। धन्यवाद।